बारिश थम चुकी थी, पर खेतों में हरियाली अभी भी फैली थी। गांव रामपुरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। यहाँ अब उम्मीद का उजाला था। ठाकुर ने अपने पापों का प्रायश्चित शुरू किया था। सविता गांव की महिलाओं के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, और रामू का खेत अब पूरे इलाके में उदाहरण बन गया था। एक दिन सुबह गांव में खबर फैली, सरकार से कोई बड़ा अफसर आने वाला है। उसने सुना है कि रामपुरा गांव ने बिना सहायता के फसल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांव वाले उत्साह में भर गए, पर रामू शांत था। वो बोला, मुझे तो बस यही चाहिए कि लोग मेहनत से डरे नहीं। दोपहर को जीप की आवाज गूंजी। धूल उड़ती हुई गांव के बीच रुकी। दरवाजा खुला। सफेद झक कपड़ों में एक अफसर उतरा। साथ में कैमरे वाले लोग और कुछ कर्मचारी भी थे। सबकी नजरें रामू पर थीं। नमस्कार, मैं जिला कृषि विभाग से आया हूं। हमें सूचना मिली कि रामपुरा गांव में एक किसान ने बिना किसी सरकारी मदद के अपनी मेहनत से गांव की तस्वीर बदल दी। हम देखने आए हैं कि ये कैसे हुआ। कौन है वो किसान? भीड़ में से रामू आगे बढ़ा, फटी धोती, पुरानी कमीज, पर चेहरा गर्व से भरा। तो आप वही हैं जिन्होंने धरती को नई जान दी। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर। आपने दिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से भी चमत्कार हो सकता है। साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। जब धरती ने मुझे जन्म दिया तो मैंने ठान लिया कि उसे कभी खाली नहीं रहने दूंगा। जब बारिश नहीं आई तब मैंने आंसू रोके और मिट्टी पलटी। जब फसल सूख गई तब मैंने फिर से बीज बोए। लोग हंसे, कहा पागल हो गया है, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे बस इतना पता था, मेहनत का भगवान कभी अपमान नहीं करता, और जो धरती से प्यार करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। अगर आज ये गांव खुश है तो ये सिर्फ मेरी नहीं, सबकी मेहनत है। भीड़ में सन्नाटा था। अफसर ने सिर झुका दिया। ये आदमी सच में मिट्टी का वीर था। अफसर ने सीता को भी बुलाया। माता जी, आपको कैसा लगता है अब जब आपका घर पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया है? साहब, जब दिन में 3 रोटियां भी नहीं मिलती थी तब हम सोचते थे कि शायद किस्मत ने हमें यूं ही बनाया है, पर अब समझ आया है कि किस्मत वही लिखता है जो मेहनत करने से डरता नहीं। मेरे रामू ने जब खेत सूखे देखे तो वो रोया नहीं, उसने फिर हल उठाया, और जब मैंने देखा कि उसका हाथ कांप रहा है तो मैंने उसकी थाली में आधी रोटी रख दी। मुझे भूख की आदत थी, पर उसे हार की नहीं। आज हमारे बच्चे मुस्कुराते हैं तो लगता है भगवान ने हमारे आंसू वापस कर दिए हैं। किस्मत बदलती है, लेकिन पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। गांव की औरतों ने तालियां बजाई। सीता के शब्द सीधे दिल में उतर गए। सविता अब गांव की महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। अफसर उससे मिले। साहब, पहले मैं सोचती थी कि जिंदगी बस हवेली की 4 दीवारों में है, पर जब मैंने रामू जैसे लोगों को देखा तो समझ आया कि असली ताकत तो उन हाथों में है जो मिट्टी से खेलते हैं। मेरे पिता पहले गांव पर राज करते थे, आज वो सबकी सेवा करते हैं। ये बदलाव मुझे सबसे बड़ा इनाम लगता है। अब मैं चाहती हूँ कि इस गांव की हर बेटी पढ़े ताकि वो किसी के हक के लिए खड़ी हो सके। अगर समाज को सच में आगे बढ़ना है तो औरतों को बराबर चलना होगा। किसान धरती सींचता है और औरतें संस्कार। सही कहा बिटिया, यही असली क्रांति है। अफसर ठाकुर की ओर मुड़ा। ठाकुर अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अब विनम्रता थी। साहब, मैं मानता हूं कि मैंने इस गांव को बहुत दुख दिए। मेरी सोच थी कि ताकत डर से चलती है, पर अब जान लिया ताकत तो प्यार और भरोसे से बनती है। मैंने रामू जैसे लोगों को गरीब समझा, लेकिन असल में वो हमसे ज्यादा अमीर हैं, मेहनत और सच्चाई के धन से। आज मैं चाहूंगा कि इस गांव की जमीन अब किसी एक की नहीं, सबकी मानी जाए। कोई खेत गिरवी नहीं रहेगा। मैंने अपने सारे पुराने कागज जला दिए हैं। अब ये गांव बराबरी का गांव होगा। गांव में तालियों की गूंज उठी। ठाकुर अब सच में इंसान बन चुका था। अफसर ने सबकी बातें सुनी। वो खड़ा हुआ और बोला, मैंने कई गांव देखे, पर ऐसा गांव पहली बार देखा है जहां लोगों ने खुद अपनी तकदीर लिखी है। सरकार ऐसे किसानों को सम्मान देती है। मैं घोषणा करता हूं, नंबर 1, रामू किसान को राज्य गौरव सम्मान दिया जाएगा। नंबर 2, इस गांव को आदर्श कृषि ग्राम घोषित किया जाएगा। और सबसे अहम, इस गांव के नाम पर एक नई योजना बनेगी, मेहनत मिशन। अब जो भी किसान यहां आएगा उसे रामू और उसकी टीम सिखाएगी कि कैसे धरती से सोना उगाया जाता है।
भीड़ खुशी से झूम उठी। रामू की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। गोपाल का गर्व बढ़ता ही जा रहा था। गोपाल भीड़ में से बोला, रामू भाई, याद है जब तू कहता था मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती? आज देख, तेरे शब्द सच हो गए। तूने हमें सिखाया कि गरीबी गुनाह नहीं, आलस है। जब तू खेत में गिरा था तब सबने कहा अब ये खत्म हो गया, पर तू उठा, तूने फिर हल उठाया। आज तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं, हमारी भी है। मैं गर्व करता हूं कि तेरा दोस्त हूं, और अब हम सब मिलकर इस गांव को ऐसा बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां कहें, रामपुरा वो गांव है जहां मिट्टी ने इंसान को झुकाया नहीं, उठाया। आशा का सूर्योदय। सूरज फिर ढलने लगा था, लेकिन आज गांव में कोई अंधेरा नहीं था। बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, और रामू मिट्टी में पैर रखे आसमान की ओर देख रहा था। भगवान, अब समझ आया, तू किसी की किस्मत नहीं लिखता, तू तो बस रास्ता दिखाता है। मेहनत वही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तूने मुझे मिट्टी में डाला ताकि मैं अपने भीतर का सोना पहचान सकूं। आज मेरी जीत फसलों की नहीं, भरोसे की है। और अगर मेरी कहानी किसी एक गरीब को भी उम्मीद दे जाए तो समझ लूंगा कि मैंने जीवन का कर्ज चुका दिया। और अब चलो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, अब तो पेट और दिल दोनों भर गए हैं। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम चुका था। गांव रामपुरा अब एक मिसाल बन चुका था। खेत हरे थे, गलियां साफ, और हर घर में उम्मीद की रोशनी थी। रामू किसान बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर मुस्कान अब भी वैसी ही थी जैसी तब थी जब उसने पहली बार मिट्टी में हल चलाया था। अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा गुड्डू था, जो अब बड़ा होकर पढ़ा लिखा नौजवान बन गया था। गुड्डू ने अपने पिता से सीखा था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसान वो नहीं जो सिर्फ खेती करे, किसान वो है जो देश को जीवन दे। बाबा, मैं जानता हूं आपने जो किया वो कोई चमत्कार नहीं था, वो मेहनत की ताकत थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि खेती भी बदले। हमारे खेतों में अब मशीनें आएं, लेकिन दिल में इंसानियत बनी रहे। मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चे मोबाइल से सिर्फ गेम न खेलें, बल्कि खेत की मिट्टी के बारे में सीखें। मैं शहर जाकर कृषि की नई पढ़ाई करना चाहता हूं, ताकि जो आपने शुरू किया उसे नई तकनीक के साथ आगे बढ़ा सकूं। जब मैं वापस आऊंगा तो रामपुरा को ऐसा गांव बना दूंगा कि लोग कहेंगे, यहाँ किसान नहीं, नायक पैदा होते हैं। बेटा, तूने जो कहा वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैंने अपना जीवन मिट्टी में लगाया, और तू उसी मिट्टी से आसमान छूने जा रहा है। बस एक बात याद रखना, ज्ञान तभी काम आता है जब उसमें दिल की सच्चाई हो। मशीनें खेत जोत सकती हैं, पर धरती का प्यार सिर्फ इंसान समझ सकता है। जब तू शहर जाए तो अपने पांव में मिट्टी का एहसास लिए जाना, और जब लौटे तो गांव के हर बच्चे को वो एहसास देना। मेरे लिए तेरा जाना विदाई नहीं, नई शुरुआत है। जा बेटा, किस्मत अब तेरे हल की धार पर है। बेटा, तेरे पिता ने जो रास्ता बनाया वो कांटों से भरा था। तू भाग्यशाली है कि अब उस पर फूल खिले हैं। पर याद रखना, फूलों को संभालना कांटों से ज्यादा मुश्किल होता है। जब तू बाहर जाएगा तो बहुत लोग तुझे कहेंगे, किसान का बेटा क्या बड़ा काम करेगा। उनसे कहना, हाँ, मैं किसान का बेटा हूं, पर मेरे पिता ने धरती से आसमान तक का पुल बनाया है। बेटा, जब तू लौटे तो अपनी माँ के लिए बस एक वादा ला कि इस मिट्टी की खुशबू कभी न खोए। गुड्डू ने कहा, माँ, ये वादा मेरे खून में है। गुड्डू शहर गया। उसने कृषि विज्ञान, जैविक खेती और तकनीकी खेती के बारे में सीखा। वो अपने गांव की मिट्टी को दिल में लिए हर क्लास में मेहनत करता रहा। 3 साल बाद जब वो लौटा तो साथ लाया नई सोच, नई तकनीक और अपने पिता की पुरानी सीख। गांव वाले उसे देखकर बोले, अरे, रामू का बेटा तो अफसर जैसा लग रहा है। गांव में नया अध्याय। गुड्डू ने एक सभा बुलाई। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। रामू, सीता, सविता, ठाकुर और बच्चे भी। भाइयों और बहनों, मेरे पिता ने जो बीज बोया था वो आज पेड़ बन चुका है, पर अब समय है कि इस पेड़ से और पौधे उगे। मैं चाहता हूं कि हम जैविक खेती करें, बिना रसायन, बिना जहर। हम अपने गांव की उपज शहर तक भेज सकते हैं
और मैं चाहता हूं कि हम अपनी मिट्टी के नाम से एक संस्था बनाएं, धरती मां सेवा ट्रस्ट। इसमें हर किसान को बराबरी का हक मिलेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक। और हर महिला को भी खेती में भागीदारी मिलेगी। जब तक औरत खेत की साथी नहीं बनेगी तब तक फसल अधूरी रहेगी। गांव तालियों से गूंज उठा। सविता की प्रेरणा से सविता आगे आई और बोली, गुड्डू, तूने जो कहा वो मेरे पिता के बदलाव को और मजबूत करेगा। अब इस गांव की औरतें खेतों में काम भी करेंगी और किताबें भी पढ़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि धरती माँ सेवा ट्रस्ट में हर बेटी का नाम लिखा जाए, क्योंकि खेती सिर्फ हल चलाने की नहीं, सोच बदलने की भी कहानी है। तूने साबित कर दिया कि किसान का बेटा जब पढ़ता है तो वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, गांव की तकदीर भी बदल देता है। रामू और ठाकुर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बीच अब सिर्फ सम्मान था। गुड्डू बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तेरे शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई हो। पहले मैं समझता था कि जमीन की कीमत रुपयों से होती है, पर अब जान गया हूं कि असली कीमत उसके रखवालों में होती है। तेरे पिता ने मुझे सिखाया कि झुकना हार नहीं, सीख है। अब मैं चाहता हूं कि अपनी सारी बची हुई जमीन इस ट्रस्ट के नाम कर दूं। ये गांव अब मेरा नहीं, हम सबका होगा। और जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैं तेरे साथ मिलकर हर गरीब किसान के हक की लड़ाई लड़ूंगा। अरे रामू, देख, तेरा बेटा तेरे से भी 2 कदम आगे निकल गया। तूने मिट्टी में सोना उगाया और इसने मिट्टी से सपने बो दिए। अब हमारा गांव सिर्फ फसलों से नहीं, विचारों से भी अमीर है। मैं कहता हूं ये जो नया ट्रस्ट बनेगा, इसमें हम सब मिलके अपने बच्चों को सिखाएंगे, मेहनत शर्म नहीं, गर्व है। और अगर कोई कहे कि किसान छोटा होता है, तो हम उसे दिखाएंगे कि किसान वो है जो भगवान की तरह रचता है। तूने बीज बोया और तेरे बेटे ने भविष्य उगाया। रामू मुस्कुराया। हाँ गोपाल, अब मेरी तकदीर पूरी हो गई। संध्या का समय था। खेतों में सुनहरी धूप फैली थी। रामू, सीता और गुड्डू खेत की मेड़ पर खड़े थे। रामू ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, देख बेटा, ये मिट्टी सब कुछ जानती है। ये जानती है किसने उसे छल से जोता और किसने प्यार से। ये धरती कभी झूठ नहीं बोलती। जब तू आगे बढ़ेगा तो दुनिया तुझे बहुत रास्ते दिखाएगी, कुछ आसान, कुछ कठिन, पर हमेशा वो रास्ता चुनना जहां मेहनत तेरा साथी हो। तू जो भी बने, लेकिन इस मिट्टी से जुड़ा रहना, क्योंकि यही तेरी असली माँ है। और जब भी लगे कि तू थक गया है, तो याद रखना, तेरे बाबा ने भी इसी मिट्टी पर गिरकर फिर उठना सीखा था। गुड्डू की आंखों में आंसू थे। उसने मिट्टी अपने माथे पर लगाई। बाबा, मैं वादा करता हूँ। गांव में नए स्कूल बने, महिलाएं ट्रस्ट में काम करने लगी और रामपुरा का नाम पूरे जिले में चमक गया। अखबारों में खबर छपी, रामपुरा वो गांव जहां मिट्टी ने तकदीर बदली। रामू की झोपड़ी अब एक स्मारक बन चुकी थी। उसके ऊपर लिखा था कि किस्मत नहीं बदली जाती, वो मेहनत से लिखी जाती है। कहानी की सीख, तकदीर और मेहनत का रिश्ता। ये कहानी हमें कई गहरी सीख देती है। 1. किस्मत इंसान खुद लिखता है। जो मेहनत करता है, उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। भाग्य सिर्फ बहाने बनाने वालों का शब्द है, कर्म करने वालों का नहीं। अंतिम पंक्तियां। किस्मत का खेल नहीं था ये इंसान के इरादों की कहानी थी। जिसने मिट्टी को मां माना, उसी ने धरती पर जन्नत पाली। रामपुरा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक प्रतीक है मेहनत, उम्मीद और इंसानियत का। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।